जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मैं रवि शास्त्री आप सबका स्वागत करते हैं हिंदू हिंदुस्तान चैनल में। आज हम पटना के डाकबंगला चौराहा पे हैं और डाकबंगला चौराहे का ये भव्य पंडाल और यहाँ का दुर्गा पूजन काफ़ी ही महत्व रखता है। पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय होता है। तो यहाँ पे देखिए कि कलश स्थापना का ये दृश्य आप देखें और उसके बाद पंडालों का दृश्य देखेंगे। हमारे साथ संजीव प्रसाद टोनी अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रह चुके हैं। डाकबंगला चौराहा पे हम लोग हैं, पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं सर से कि ये पूजा समिति कब से चल रहा है। नमस्कार सर, हिंदू हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है। आप सबों को भी मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था बहुत पुरानी है। आज पूजा का 62वां साल चल रहा है और इस पूजा के लंबे समय से आज 45 साल से अध्यक्ष मैं हूँ। माता रानी की कृपा है और किसी का कृपा नहीं है। माता रानी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है और माता ही जी ने स्वयं इतना बड़ा पूजा लेती हैं और बड़ा ऐतिहासिक हमारा पूजा है। सारे मनौती, सारे इच्छाओं की माता पूरा करती है और इतने लंबे अरसे से हो रहा है। पूरे जिला के 3 दिनों में कम से कम 15 से 20 लाख लोगों का माता जी के चरणों में आशीर्वाद लेने लोग आते हैं और हम लोग भी उसी तर्ज पे पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मंत्र का उच्चारण होता है, वैदिक मंत्रों का होता है, संपुट पाठ होते हैं और हमारे यहाँ गाना बजाना नहीं हुआ कभी। पूरे जो अनुभवी जो आचार्य हैं वही यहाँ पूजा, क्योंकि बड़ा तपा हुआ जगह है। जी जी। और यही कारण है कि लोग आते जाते हैं। और पंडाल का कंसेप्ट हम लोग ने जब शुरू किया था पूजा, और उसके बाद हमारा पूजा बहुत छोटा था, पर यहाँ के लोग कहते थे कि बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है और जो यहाँ के गरीब हैं, गुरबा हैं, तमाम लोग की बड़ी इच्छा रहती थी कि कलकत्ता का पूजा पटना में भी हो। तो हम लोगों ने संस्था ने, हमारा नवयुवक संघ, दुर्गा पूजा समिति और जो हमारे संस्था के लोग हैं, उन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग बंगाल के तर्ज पे पूजा करेंगे। उसमें पढ़े लिखे लोग थे, हमारे विद्वान लोग भी थे। वो लोग कलकत्ता जाते थे और कलकत्ता का समीक्षा करके लाके पंडाल का कंसेप्ट शुरू किए। बिल्कुल। तो ये जो पंडाल बना हुआ है सर, तो ये कहाँ के कारीगर के माध्यम से बनाया गया है? ये बंगाल के कारीगर हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बंगाल के कंसेप्ट में हम पूजा करते हैं। हमारे मूर्तिकार भी वहीं के हैं, जगन्नाथ पाल जी। पंडाल का काम कर रहे हैं, वो भी बंगाल के हैं। लाइटिंग का काम चंदन नगर है। तो सारे चीज़ बंगाल कंसेप्ट से हमारा होता है, जो काफ़ी भव्य है। और सभी बिहार के जितने भी, मैं कहूँ कि तमाम ज़िले से लोग यहाँ पे डाकबंगला चौराहा पे आते हैं। और जैसा आपने बताया कि तकरीबन 10 से 15 लाख लोगों का यहाँ पे आगमन भी होता है। तो काफ़ी भव्य ये पंडाल और यहाँ का रूप रेखा देखने को मिलता है। चकाचौंध बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइटिंग का खेला भी बहुत अच्छा होता है। हम लोग भी पटना में रहते हैं और बचपन से देख रहे हैं, तो बड़ा खुशी होता है। तो आज मेरा भी सौभाग्य है कि आपसे बात विचार हो रहा है इस विषय पे। तो और हम जानना चाहेंगे कि इस बार माता किस चीज़ पर विराजमान होकर आ रही हैं? वो पंडित जी बोले हैं कि माता जी इस बार हाथी पे आ रही हैं और पैदल जा रही हैं। दोनों शुभ है बहुत ज़्यादा। माँ का जो भी आराधना करेंगे बढ़िया से,
उनको निश्चित रूप से फल मिलेगा। इस बार अपने श्रद्धालुओं के लिए और क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ CCTV कैमरा है, हमारे 150 से 200 वॉलंटियर लोग हैं काफ़ी, और प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, सबों का सहयोग हमारे पंडाल को मिलता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत जानकारी दिए। और उसके बाद हम लोग फिर पूजा जब पट खुलेगा उस समय भी आएंगे और यहाँ का दृष्टि को दिखाने का प्रयास करेंगे पूरे बिहार को। तो चलते चलते अगर कुछ और संदेश देना चाहेंगे तो दे दें। और यही संदेश देना चाहते हैं हमारे जिला के वासियों को, माँ बहनों को, कि आप लोग आके माँ के चरणों में आप आशीर्वाद लीजिए और आपके घर में खुशहाली होगा, भाईचारा संबंध बनेगा, राज का खुशहाली होगा, घर का खुशहाली होगा। यही हम माता जी से हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे जो आचार्य लोग हैं वो निश्चित रूप से हर एक दिन यहाँ के विकास के लिए आपसी प्रेम, सबों का उन्नत कैसे हो सके, वो माँ के यहाँ अर्ज करते हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया।